कटहल के बीज मैंने बॉईल किए दिन की सब्जी बनाने के लिए, मतलब चावल के साथ ना दाल टाइप पानी वाली तरी तरी वाली बनाने के लिए मैंने उनको बॉईल करके रख दिया था। लेकिन फिर ना पतिदेव ने जल्दी जल्दी में कड़ी बना दी और ये रह गए पीछे। तो मैंने सोचा अब इनको नाइट में ना एक मतलब सूखी सूखी सी सब्जी बना देते हैं। तो बस उसी के लिए ना मैं ये छीलने बैठ गई थी। अब ये मैंने दिन को बॉईल करके ना तो फिर मैंने इनको एक डिब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया था। तो ये इतने हार्ड हो गए थे कि इनका छिलका ना साथ में चिपक गया, तो निकलने में इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं पता नहीं कितनी देर लगी रही और इतने सारे ही बीज निकाल पाई। इसको ना गरम गरम अगर निकाल देंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाता है, ठंडा हो जाए तो फिर छिलके थोड़े चिपक जाते हैं इसके साथ। कुशाग्री को बोला कि आप भगवान जी को भोग लगा दो और तब तक मैं यहाँ आ गई किचन में। और अब मैं जो ये बीज है ना इनको मैं बॉईल कर रही हूँ दोबारा पानी में। तो कुशाग्री भोग लगाने जा रही थी, वो जो संतरी टाफियाँ होती ना उसकी, तो मैंने बोला ये नहीं लगाना भोग, आप कुछ और ड्राई फ्रूट भोग लगा दो या कुछ और लगा दो। तो वही मैं उसको बोल रही थी। अब ये जो बीज है ना इनको मैंने बॉईल करने रख दिया है और तब तक कुशाग्री भोग लगा के आ गई। तो बोलती मम्मा मुझे ना उसको खाने का खुद मन था, तो तभी वो बोलती कि भोग लगा देती हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं बाद में खा लेना। तो अभी मैंने उन दोनों को दे दिया। अब बड़ी वाली को दिया, छोटी वाली ने दोनों उससे छीन लिए, फिर बड़ी वाली दोबारा मेरे पास आई, बोली मम्मा मेरे को वापस दो, उसने मेरे से ले ली है। बच्चों की इतनी शैतानियाँ सारा दिन चलती है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो यहाँ पे ये अच्छे से बॉयल हो गए थे थोड़े से, फिर मैंने इनको डाला वापस से पानी निकाल के एक डिब्बे में। और अब मैंने कहा कि जल्दी जल्दी इनके छिलके निकाल देती हूँ। फिर मैं इनको दोबारा लेके गई रूम में, इतने तेज़ गर्म था कि हाथ जल गया। और वापस रूम में पहुँची हूँ और अब मैं जल्दी जल्दी सारे छिलके निकालने लगी, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर से छिलके निकालना मुश्किल मुश्किल हो जाता है इसका। तो मैं यहाँ छिलके निकाल रही हूँ और छोटी वाली ना फ़ोन का कवर लेके फ़ोन पे बातें कर रही है, हेलो हेलो ऐसे ऐसे कर बातें कर रही थी। तो यहाँ पे ये सारे बीज मेरे निकल गए हैं। इसके छिलके ना बहुत हार्ड होते हैं, तो वो छिलके हम फेंक देते हैं और बीच के पोर्शन से हम सब्जी बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा जीरा डाला, प्याज कट करके डाला और इसको अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। जब ये प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम अदरक और लहसुन का ना कुटा हुआ जो पेस्ट होगा वो डाल देंगे। तो यहाँ ये अदरक और लहसुन को भी मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर। तो बस ये प्रॉपर हमने ग्रेवी तैयार करनी है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी, ये 3 चीज़ें मैंने डाल दी हैं और बस इसको मैंने अच्छे से चला दिया। तो ये जो ग्रेवी है इसमें अब हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक इसके बीच से पूरा ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक। तो यहाँ पे मेरी ग्रेवी पूरी पक चुकी थी। उसके बाद मैंने इसको डाल दिया, जो कटहल के बीज हैं ये डाल दिए मैंने ग्रेवी में और बस इसको अब हम थोड़ी देर पकने देंगे। बाद में मैंने इसको कुकर में डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब आधी सी कटोरी पानी डाला था और कुकर में डाल दिया था। ये जो डिब्बा है इसको मैंने सूखे आटे के लिए लगाया है, पिछले व्लॉग में बताया था ना। ये पता नहीं कब से पड़ा था लेकिन मेरे को आज ही दिखा, तो फिर मैंने इसमें सूखा आटा डाला है। और पतिदेव आ गए, जब तक मैं चपाती बना रही थी वो चपाती को घी लगाने लग पड़े और मैं यहाँ पे सब्जी को मतलब वो कर रही थी, हवा निकाल रही थी कि जल्दी से कुकर को ठंडा करूँ। दूसरी तरफ साथ साथ चपाती भी बनते जा रहे थे और यहाँ पे हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो गई। मेरे घर पे ना मिर्ची कोई नहीं खाता, नहीं तो मुझे सब्जी में ना थोड़ी सी मिर्ची तीखी तीखी हो ना तो सब्जी का स्वाद ही कुछ अलग हो जाता है। तो सब्जी हमारी बन के हो चुकी थी तैयार। तो मैंने पतिदेव को कटोरी में डाल के सर्व कर दी। अपने लिए दिन के चावल बचे थे, आज मैंने दिन को ना खाना थोड़ा सा खाया था तो वो चावल मेरे बच गए थे। तो मैंने यहाँ पे इन्हीं चावलों के ऊपर ना कटहल के बीज की सब्जी रखी और बस खाने स्टार्ट कर दी। पतिदेव को बोला कि आप भी कभी व्लॉग में थोड़ा सा रिएक्शन दे दिया करो। तो बोलते हेलो फ्रेंड्स ऐसे करके पीछे से ना इशारे कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे खाना खाया, सुपर टेस्टी लग रहा था, मतलब चावल और इसकी ये जो सब्जी होती है ना बड़ा स्वाद आता है। लिटिल जॉय का मैंने ये 3 पैक वाला जो बॉक्स है ये मंगवाया है। ये मैं बच्चों को देती हूँ और ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्पफुल लगता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बच्चे दूध सिंपल पीते ही नहीं है, तो हल्का सा मैं ये डाल देती हूँ तो फिर बच्चे पी लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये मंगवाती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा थोड़ा पीते रहें। वो था मेरा पिछले कल का। और आज ये है दूसरे दिन सुबह का व्लॉग। सुबह मैं नहा धो के बच्चों को सबको खाना खिला के और इनको नहला के इनकी कंघियाँ कर रही थी, ताकि इनके अच्छे से ना, मेरे 2-3 दिन हो गए थे ना, मैं सोच रही इनके अच्छे से बाल धोऊंगी। मतलब बीच में ऐसा हो जाता है ना, कभी 2 दिन हो जाते हैं तो आप पसीना पसीना हो जाता है, बच्चे खारिश करने लगते हैं बालों में। तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इनके बाल धो देती हूँ, ताकि गर्मियों के दिनों में, सर्दियों में तो चलो 2 दिन बाद भी बंदा 3 दिन बाद भी धोता है। और यहाँ पे मैंने बड़ी वाली को कंघी कर ली थी, फिर छोटी वाली को कर रही थी। और छोटी वाली को कंघी करने में ना मुझे मज़ा बड़ा आता है। मैं इनके बालों में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की चोटियाँ बनाती रहती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी जो नीचे, हमारे घर के नीचे एक मैंने छोटी सी क्यारी बनाई हुई है ना, वहाँ से ये आज मैं सब्जियाँ लेके आई हूँ।
हूँ। वैसे पिछले दिनों से ला रहे हैं हम, भिंडी भी निकल जाती है काफ़ी सारी, आज तो एक मिर्च भी मिल गई मेरे को, तो वो लेकर आई मैं। सबने खाना खा लिया हुआ था एक मुझे छोड़ के, तो मैंने सोचा कि मैंने खाना खाना है अभी, तो मैं बस ऐसा हो गया कि खाना, मुझे भूख नहीं थी उस टाइम पे, तो मैं लग गई ये सब काम। अब मैंने पूरा टॉयलेट क्लीन किया, हार्पिक डाल के 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया, फिर मैं सब्जी लेने चली गई थी, तो वो पूरा टॉयलेट क्लीन किया। उसके बाद मैंने ये वॉश बेसिन का एरिया, बच्चे ना कैसे कैसे हाथ लगाते रहते हैं, कभी खाने वाले हाथ, कभी कैसे हाथ, कभी कैसे हाथ, पूरी वॉश बेसिन काली काली सी हो जाती है, इतनी गंदी हो जाती है। तो मैंने सोचा आज इसकी पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये जो नलका है ना, इसकी तो मतलब शक्ल ही पहचानी नहीं जा रही थी, वाइट हो गया था बिल्कुल ऐसे पूरा अजीब सा। और आज देखो मैंने इसको क्लीन किया, पूरा चमक गया। कुशाग्री पता क्या बोलती, कहती मम्मा, जैसे ही टॉयलेट में गई ना, बोलती मम्मा टॉयलेट और वॉश बेसिन आज कितने ज़्यादा क्लीन है मम्मा, दे आर शाइनिंग क्लीन। मैंने कहा करना पड़ता है ना साफ़, क्या करें फिर हम। अब ये सारा काम मेरा फिनिश हो गया था। उसके बाद मुझे इतनी भूख लगी थी ना गाइज़, आप बोलोगे बिना नहाए बिना कपड़े चेंज किए मैं खाना बनाने लग पड़ी, बट ये मैं जानती हूँ कि मुझे इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब 11-12 बजे का टाइम होने वाला था, और मैंने जल्दी जल्दी ना पूरे हाथ अच्छे से धोए, 4-5 बार क्लीन करके पूरा, और फिर मैंने सबसे पहले बनाया खाना और अपना ब्रेकफास्ट किया सबसे पहले।